हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने अपना चैप्टर 1 कवर करा था और चैप्टर 1 के साथ 2 पोएम्स थी जिन्हें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला, ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने नेल्सन मंडेला जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। आज उन्हीं की ही एक छोटी सी स्टोरी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ था। नेल्सन मंडेला तो उनका नाम हो गया, जो इसका मीनिंग है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उन्होंने कितनी लंबी जर्नी करी थी फ्रीडम को लेकर। फ्रीडम मतलब आज़ादी, तो मतलब उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल या क्या क्या चीज़ें फेस करी थी फ्रीडम के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप में से किसी को पता है कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइटर खुद नेल्सन मंडेला जी ही हैं। राइटर देख लेते हैं, नेल्सन रोहिलाला मंडेला। मतलब ये क्या है, नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें से उनकी एक बुक होगी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की, उसमें से एक पैराग्राफ उठाया गया है जिस पैराग्राफ को हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स करे और क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करी। तो चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए हम उन पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race। जो अपार्थाइड है ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो वहाँ के लोगों को क्या करता है, अलग अलग करता है उनके रेसिस के बेस पर, मतलब उनके कलर के बेसिस पर या उनके जेंडर के बेसिस पर। Can you show which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? ऐसा पूछा गया है कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो ये रेसिस वाला सिस्टम है, डिफरेंस करने वाला, लोगों में भेदभाव करने वाला सिस्टम है, क्या आज भी वो किसी कंट्री में देखा गया है? तो 3 कंट्रीज़ हमें ऑप्शन में दे रखी हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट, सेकंड है साउथ अफ्रीका और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि हमें पता है कि नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, साउथ अफ्रीका के। तो जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में ही। अमेरिका में तो नहीं है ये सिस्टम और ना ही ऑस्ट्रेलिया में है ये सिस्टम। ये सिस्टम कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका के ही लोग ही क्या करते थे, जो वाइट पीपल्स होते थे वो ब्लैक पीपल्स के ऊपर अपना रूल करते थे और अपनी सारी पावर्स वाइट पीपल्स लोग अपने हाथों में रखते थे, अपना कंट्रोल रखते थे पूरी कंट्री में। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नेल्सन मंडेला जी के बारे में सुना होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। जो मंडेला जी थे, मतलब नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया था एक ऐसे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो लोगों में क्या करता है, भेदभाव करता है, लोगों को उनके कलर से, उनके जेंडर से, उनकी कास्ट से उन्हें अलग अलग करता है, अलग अलग दिखाता है एक ही कंट्री के अंदर होते हुए भी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। इसी चीज़ को ख़त्म करते करते नेल्सन मंडेला जी को 30 साल जेल में रहना भी पड़ा था, क्योंकि वो क्या थे, इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि वाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स के ऊपर अपना रूल करते थे, जिसकी वजह से वाइट पीपल्स के लोगों ने उन्हें क्या जेल में डाल दिया था काफ़ी बार, 30 सालों के लिए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और 30 साल की जेल के बाद और एक लंबी मेहनत के बाद फाइनली अब वो टाइम आ गया जब पहला क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ था साउथ अफ्रीका में। कब हुआ था, 1994 में। मतलब
नेल्सन मंडेला जी ने उस सिस्टम को, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत लंबा स्ट्रगल करा, जिसके चक्कर में उन्हें 30 साल के लिए जेल भी हुई थी। और बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, जेल जाने के बाद एक टाइम ऐसा आया फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में क्या हुए, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और वो उस नए साम्राज्य के क्या बन गए, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे। मतलब वहाँ पर बहुत सालों से ही क्या चलते आ रही थी कि वाइट जो पीपल्स थे वो ही प्रेसिडेंट बनते जा रहे थे, मतलब वही अपना रूल करते जा रहे थे। पर बहुत सालों बाद ही ऐसा क्या हुआ कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी बने थे। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। वो क्या पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मतलब प्रेसिडेंट तो ऐसे वहाँ और भी बहुत सारे बने होंगे, पर ब्लैक प्रेसिडेंट में सबसे पहले प्रेसिडेंट थे कौन, नेल्सन मंडेला जी। कब बने वो, 1994 में। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगातार 3 centuries वाइट रूल की चलती रही, उसके बाद जाकर क्या पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला जी। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the elections of साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, जिसमें 400 सीट में से 252 सीट्स किसने जीती थी, नेल्सन मंडेला जी ने जीती थी। मतलब उनकी जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी उनकी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने 400 में से 252 सीट्स जीती थी और जीतने के बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे हमारे नेल्सन मंडेला जी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अब क्या था, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी। अब इनॉग्रेशन सेरेमनी किस चीज़ की भी चल सकती है, या तो वहाँ पे पहला इलेक्शन हुआ था उस चीज़ की चल सकती है, या फिर नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे उसकी चल सकती है। तो ये सब हम चैप्टर में देखेंगे कि वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी वो चल किस चीज़ की रही थी एक्चुअल में। पर वो क्या था, यूनियन बिल्डिंग में एम्पी थिएटर में चल रही थी। एम्पी थिएटर मतलब खुले एरिया में चल रही थी, जैसे हमारी परेड होती है तो वो भी क्या होती है, खुले एरिया में होती है ना, सेम उसी तरीके से खुले एरिया में इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही थी, जिसे अटेंड कर रहे थे बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग जो उसके चारों तरफ गिरे हुए थे। और कहाँ के थे, 140 कंट्रीज़ के थे पूरे वर्ल्ड की। मतलब पूरे वर्ल्ड की 140 कंट्रीज़ के कौन पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग आए हुए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में अपना कंट्रीब्यूट या अपना आप को इन्वॉल्व करने के लिए। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में या साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर कि इतने सारे लोग, 140 कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आकर एक ही जगह पर इकट्ठे होकर सब एक सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये वहाँ की जो सॉइल है या जो वहाँ की कंट्री है उसके लिए इतनी सौभाग्य वाली बात है कि वहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं और पहली बार वहाँ की हिस्ट्री में इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। अब जो जुबिलेंट था वहाँ का जो सीन चल रहा था उसमें क्या दिखाया गया है कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स के लोग, मतलब ब्लैक कलर के लोग भी, वाइट कलर के लोग भी और बहुत सारे अलग अलग कलर्स के लोग भी क्या थे, एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और साथ में उस इनॉग्रेशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे। वरना अब से पहले क्या था, अगर कोई वाइट कलर का पर्सन क्या बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, तो सिर्फ वाइट कलर के पीपल इनवाइटेड होते थे उस फंक्शन में और ब्लैक कलर के तो कभी 3 सेंचुरीज से तो बने ही नहीं थे, तो ब्लैक का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। तो
इस बार क्या हुआ उस हिस्ट्री में 1994 में जब नेल्सन मंडेला जी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो वहाँ की हिस्ट्री में हुआ कि उस सॉइल पर पहली बार इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, जो क्या जिसमें 150 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग आए हुए थे जो साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो क्या थे, अलग अलग कलर्स के थे, कुछ उनमें ब्लैक कलर के थे, कुछ उनमें वाइट कलर के थे, और बहुत सारे क्या थे अलग अलग कलर्स के थे। मतलब अब अलग अलग कंट्रीज़ के हैं तो जाहिर सी बात है कि सबके क्या होंगे, कलर्स अलग अलग होंगे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। क्या बताया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के लोग थे जो क्या, जिसमें मैन भी थे, वुमेन्स भी थी और बच्चे भी थे, अलग अलग कास्ट के या अलग अलग जेंडर के कह लो या अलग अलग कलर्स के कह लो, जो सारे साथ मिलकर क्या कर रहे थे, उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ में गाना गा रहे थे और साथ में डांस करके फुल एंजॉय कर रहे थे। 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब 10th में क्या है, 10th में वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला जी की ओथ सेरेमनी थी, मतलब जिस दिन वो शपथ लेने वाले थे, वो दिन है 10th में 1994। जब क्या था, वो दिन कैसा था, बहुत ज़्यादा ब्राइट था, सुहाना था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड्स बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. For the past few days मतलब 10th मई से पहले वाले कुछ दिन। और आई यहाँ किसके लिए आया है, आया है नेल्सन मंडेला जी के लिए, क्योंकि वो क्या है, अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद से लिख रहे हैं, अपने बारे में खुद से बता रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए क्या यूज़ करा है, आई। तो आई इन द सेंस यहाँ पर क्या है, नेल्सन मंडेला जी हैं। तो वो कह रहे हैं कि 10 मई से पहले के कुछ दिनों में क्या था, जो वो थे उनसे क्या बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से वो घिरे हुए थे चारों तरफ से। वो लोग किस लिए आए हुए थे, बहुत सारे लीडर्स वर्ल्ड में से आए हुए थे उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले। मतलब जो उनकी ओथ सेरेमनी या इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कब थी, 10th में की थी। तो 10th में से पहले वाले जितने भी डेज थे उसमें क्या थे, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उन्हें क्या कॉन्ग्रेचुलेट्स और एक वेल विश देने के लिए आ रहे थे उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। और साउथ अफ्रीका के सॉइल पर ये पहला बहुत बड़ा सा ग्रैंड सा सेलिब्रेशन था जो होने वाला था उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के थ्रू। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब भाई मई का महीना चल रहा है और बात कर रहे हैं वो ऑटम डे की। ऑटम कब आता है हमारा, सितंबर अक्टूबर के बीच में, जब क्या होता है हमारे पेड़ों पे से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, किस लिए कि वो स्प्रिंग के मौसम में नई पत्तियां नए फूल खिलेंगे। तो यहाँ पे ऑटम किस लिए कहा गया है कि पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी और नई सारी चीज़ें निकलने के लिए तैयार हो रही थी, इसलिए मई के महीने में उसने क्या कंपेयर किया है, उन्होंने ऑटम से कंपेयर किया है। तो ऑटम से आप समझ गए ना कि क्या मतलब है, कि ऑटम से मतलब है कि ऑटम में क्या होता है, ऑटम के महीने में वो सारे पेड़ पौधों पे से पत्तियाँ, फ्लावर्स सब कुछ क्या होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं अपने पेड़ पे से, ताकि जब स्प्रिंग का मौसम आए तो नए नए फूल पत्तियाँ खिल सकें। सेम इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि पुराना जो वाइट पीपल्स का रूल था वो क्या था, हटता जा रहा था, और अब सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले थे साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्प्लेन्ड बाय माई डॉटर जेनिनिया। अब वो क्या है, अपनी डॉटर जेनिनिया को कंप्लेंट करता है। ऑन द पोडियम, पोडियम पर बुलाता है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वान इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। इसका मतलब जो उनकी डॉटर थी वो क्या फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनी, और जो मिस्टर डी क्लर्क थे वो क्या सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। इन दोनों ने अपनी ओथ ले ली, मतलब अपनी शपथ ले ली पोडियम पर जाकर। Then to be besigned by, to be surrounded closely by amphitheater
a building without a roof with many rows of seats rising in steps, typically of ancient Greece and Rome. A B activity in column are some common expressions you will find in the text. Make a guess and match. अब क्या था, जब उसकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने अपनी शपथ ले ली थी पोडियम पर जाकर, अब किसकी बारी थी? हमारे नेल्सन मंडेला जी की बारी थी। वो जाकर क्या करते हैं, अब जाकर शपथ लेते हैं अपनी और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, किसी भी एक कलर का रूल नहीं चलेगा। अब क्या होगा, जितने भी डिफरेंस थे वो सारे डिफरेंस ख़त्म हो जाएंगे। एम्पी थिएटर वाला जो रूल था, एक जो लॉन्ग सेंचुरीज से फॉलो किया जा रहा था, मतलब वाइट और ब्लैक पीपल्स में डिफरेंस जो करा जा रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। और वो क्या, वो सबका ध्यान रखेंगे और मतलब उन्हें इस तरीके से वो कह रहे हैं कि मतलब अब क्या होगा, कोई भी उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा, वो हर एक चीज़ के लिए फ्री होंगे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the public and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. वो क्या कहते हैं, पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को आगे बढ़ा कर ले जाऊंगा, ताकि जो भी डिफरेंसेस थे या जो भी एम्पी थिएटर वाला रूल या कह लो एक सिस्टम जो चलता आ रहा था उसे ख़त्म कर दूंगा। लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए मैं क्या करूंगा, उनके लिए काम करूंगा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब वो क्या कहते हैं, हम सारे यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम क्या करेंगे, एक कन्फर्म करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं या एक वो करते हैं कि हम सारे क्या, जो हमारे एक नए लिबर्टी मतलब एक नया साम्राज्य स्थापित हो रहा है, उसमें क्या करें, हम अपने नई लिबर्टी के लिए या नए नए लोगों के लिए एक अच्छा सा भविष्य सोच कर चले, कोई भी डिफरेंस ना रखें उनके बीच में। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब उन्हें क्या, एक ऐसे साम्राज्य का या एक ऐसे लोगों का जन्म करना है जो क्या हो, बिल्कुल उन चीज़ों से अलग हो, कोई डिफरेंस ना जानता हो और ना ही वो किसी डिफरेंस पर बिलीव रखता हो कि भाई ये तो काले लोग हैं तो मुझे इनसे बात नहीं करनी है, गोरे लोग हैं तो इनसे अच्छे से ट्रीट करना है। नहीं भाई, ऐसा कोई भी डिफरेंस ना हो हमारी नई जनरेशन में। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो कहते हैं कि अब जो ये ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी ने उस इवेंट को अपनी ही ज़मीन पर खुद से होस्ट करा हो या खुद से बताया हो। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब वो क्या, उन सारे लोगों के धन्यवाद करते हैं नेल्सन मंडेला जी की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग आए हमारी क्या इनॉग्रेशन सेरेमनी में या ओथ सेरेमनी में, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने अच्छे अच्छे विशेस दिए और लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए, लोगों की एक डिग्निटी, एक इमेज बन सके इस चीज़ के लिए, वो उन्हें क्या करता है, थैंक यू करता है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी प्लेज अवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब वो लास्ट में कहता है कि हमने सारी चीज़ों को ख़त्म कर क्या कर दिया, जो हमारा एक एम्पी थिएटर वाला रूल चल रहा था उसे ख़त्म करके हम क्या लाए हैं, एक नई चीज़ लाए हैं जिसमें हमने क्या किया है कि सब लोगों को हमें इतना पढ़ाना है कि वो लोग क्या किसी भी डिफरेंस को ना माने, किसी भी मतलब कास्ट को लेकर या जो जेंडर को लेकर या जो भी और डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे पहले लोगों के साथ किए जाते थे वो आगे आने वाली जनरेशन के साथ ना फॉलो हों।
never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another. अब क्या ऐसा कभी 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 नहीं होगा साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर कि ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट दोबारा उन्हें देखने को मिले इतने सारे लोगों के साथ, इतनी ही खुशी के साथ? क्योंकि एक होता है ना कि जब बहुत पुराना सा रूल हट जाता है और एक नया रूल निकल के आता है तो हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब ज़रूरी नहीं कि वही खुशी क्या हमारे हर साल चलती रहे। जो पहली ईयर की जो खुशी होती है वो हर साल वो खुशी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो सेम वही नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो इस बार की जो खुशी है लोगों के अंदर, जितनी ये सुंदर आज की सॉइल, साउथ अफ्रीका की सॉइल लग रही है, पूरी कंट्री अच्छी दिख रही है, वो हमेशा नहीं दिखेगी। ये क्या है, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बन चुका है अफ्रीका के लिए। लेट फ्रीडम राइज इन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो कहते हैं हमारी अफ्रीका को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई, और भगवान अफ्रीका को बहुत सारी तरक्की या कामयाबी दे। अब इसके बाद की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों को हमें लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट पार्ट के और आने वाले अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों के पास तक आती रहे, आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारे नेक्स्ट वीडियोस की। हमारे और भी टीचर्स हैं जो और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बना रहे हैं, तो जब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तब तक आप लोगों के पास कैसे हमारे टीचर्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, हमारे सारे टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ आता हो, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम लोग भी आपके लिए जल्दी जल्दी नए नए वीडियोस लाते रहें अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर। थैंक यू।